Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. So, kids, in today's computer class, you all are going to learn and study new chapter, that is chapter 3, Input and Output Devices. तो बच्चों, आज आप सब कंप्यूटर क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो किड्स, दिस इज योर कंप्यूटर बुक and the name of your computer book is Cyber Beans. From this book you are going to learn and study chapter. So kids, now let's start. Kids, this is your chapter and the name of your chapter is Input and Output Devices. तो बच्चों, आज की क्लास में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. First, let's see what you are going to learn in this chapter. First, you are going to learn about input devices. आज पहले आप बच्चों input devices के बारे में लर्न करेंगे briefly. Next, you are going to learn about output devices. Next, third, you are going to learn about storage devices. तो बच्चों, आज आप सब input devices, output devices और storage devices के बारे में इस chapter में briefly study करेंगे. So, let's start. Our human body is made up of different parts. बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है. ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू. बच्चों, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनका अलग अलग वर्क है. फॉर एग्जांपल, आइज़ का वर्क क्या है? देखना. ईयर्स का वर्क है सुनना. नोज़ का वर्क है स्मेल करना. टंग का वर्क है टेस्ट करना. ऐसे ही बच्चों, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका अलग अलग काम है. जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे हैंड्स का काम क्या है? लिखना, काम करना. तो बच्चों, ऐसे ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका डिफरेंट कुछ स्पेशल एक अपना वर्क है. इन द सेम वे अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. इसी तरीके से बच्चों, जो कंप्यूटर है वो भी ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है. ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क. जैसे कि बच्चों, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हमें सारा काम करने में हेल्प करते हैं. ऐसे कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सब मिलके जो है कंप्यूटर का काम करने में कंप्यूटर की हेल्प करते हैं. जैसे हमारे बॉडी पार्ट सारा काम करने में हेल्प करते हैं. जैसे आइज़ हमारा काम करने में हेल्प करता है, हैंड्स करता है, लेग्स करता है. ऐसे सारे बॉडी पार्ट्स हमारा काम करने में हेल्प करते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सारे मिलके कंप्यूटर का काम करने में कंप्यूटर की हेल्प करते हैं. The parts of a computer are divided into 3 main categories. ये जो बच्चों कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ये 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड हैं. सो पहली कैटेगरी क्या है? इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट कैटेगरी इज इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड इज आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड इज स्टोरेज डिवाइसेस. तो बच्चों, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड हैं. इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में एंड स्टोरेज डिवाइसेस में. सो किड्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट कैटेगरी. तो बच्चों, पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है इनपुट डिवाइसेस. सो लेट्स स्टार्ट. इनपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. बच्चों, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डिवाइसेस हमें कंप्यूटर में डाटा यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जैसे बच्चों हमें इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जो सामने हमारा पर्सन होता है या हमारा कोई भी जो हमें काम करना होता है वो ऑर्डर देता है हमें कि आपको ये काम करना है. इसी तरीके से जो डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो उसमें डाटा एंटर करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं किड्स? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर. जो डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा एंटर करने में हेल्प करते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज. अब हम बच्चों उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ कीबोर्ड. बच्चों, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और डाटा किससे देते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से. तो हमारा पहला इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड. तो चलिए बच्चों, लेट्स रीड अबाउट कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़. बच्चों, आप जैसे कि देख सकते हैं कीबोर्ड में कितने सारे बटन्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं. इनकी हेल्प से जो है बच्चों हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं जिससे कि वो वर्क करे. कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स,
वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। बच्चों कीबोर्ड का यूज़ काय के लिए किया जाता है? लेटर्स को टाइप करने के लिए, वर्ड्स को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए और कुछ स्पेशल सिंबल्स को टाइप करने के लिए। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। बच्चों हर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं। जो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है, जो कि डाटा एंटर करने में हमें कंप्यूटर पे हेल्प करता है। नाउ किड्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो कि हमें कंप्यूटर में वर्क करने में हेल्प करता है। किड्स आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर। बच्चों इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो पहला तो था हमारा फर्स्ट था कीबोर्ड, सेकंड है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी किड्स हमें, अगर हमें कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करनी है या कोई भी डिफरेंट साउंड्स जो है वो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करनी है, सुननी है, तो हम वो माइक्रोफोन की हेल्प से कर सकते हैं। माइक्रोफोन जो है वो हमें डिफरेंट वॉइस को रिकॉर्ड करने में और डिफरेंट साउंड्स को कंप्यूटर के अंदर जो है रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू अवर फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। माइक्रोफोन जो होता है किड्स हमें अपने, अगर हमें फ्रेंड से बात करना है इंटरनेट से, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। तो ये तो थे बच्चों हमारे इनपुट डिवाइसेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। These devices are used to display and give the final output। जो बच्चों हमने डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को दिए, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसका जो फाइनल आउटपुट मीन्स क्या होता है? फाइनल रिज़ल्ट। जो हमें फाइनल रिज़ल्ट शो होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। These devices are used to display and give the final output। कुछ बच्चों अब हम उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें रिज़ल्ट देते हैं, मतलब इन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद जो हमें रिज़ल्ट देते हैं, उन आउटपुट डिवाइसेस को हम आउटपुट कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो, उनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। किड्स अवर फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर। किड्स मॉनिटर हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि किड्स जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो हमें रिज़ल्ट के तौर पे जो है हमारे मॉनिटर पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल किड्स अगर आपने कुछ टाइपिंग करी, तो टाइपिंग करते समय आपने क्या करा? कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस दिया। अब हम टाइपिंग जो करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें कहाँ शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है। तो बच्चों मॉनिटर हमारा मेन आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमें रिज़ल्ट शो होता है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये तो बच्चों आप सब जानते हैं मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट शोज़ द टेक्स्ट टाइप्ड एंड द वर्क डन बाय अस। ये हमारा सारा काम, ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है, सब हमें मॉनिटर पे शो करता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिज़ल्ट। और अगर हमारा जो काम होने के बाद जो हमें फाइनल रिज़ल्ट चाहिए होता है वो भी हमें मॉनिटर शो करता है। नाउ किड्स लेट्स रीड अबाउट सेकेंड आउटपुट डिवाइस। अवर सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। बच्चों हमारा सेकेंड मेन आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी है, क्योंकि जो भी हम मॉनिटर पे टाइप करते हैं, अगर वो हमें एक कॉपी पे, मतलब एक पेपर पे चाहिए होता है, तो उसे प्रिंट करके हमें प्रिंटर देता है। सो लेट्स रीड अबाउट प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर। जो बच्चों हमने टाइपिंग की है मॉनिटर पे, उसका जो प्रिंट, उसकी जो प्रिंट होता है, उसका जो प्रिंट पे जो टेक्स्ट और पिक्चर्स है जो पेपर पे हमें मिलता है, वो कौन देता है? प्रिंटर देता है। तो प्रिंटर क्या करता है? हमें प्रिंट करने में मदद करता है कोई भी टेक्स्ट और पिक्चर्स को। इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट आउट्स। प्रिंटर जो है बच्चों वो हमें दोनों तरीके के प्रिंट निकालने में मदद करता है। अगर हम ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहें वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं। कलर निकालना चाहें तो कलर भी निकाल सकते हैं। मीन्स जो हमने वर्क किया है, अगर उस वर्क में हमने पिक्चर्स जो हैं वो कलर्ड यूज़ किए तो हम उनको कलर्ड भी निकाल सकते हैं, और अगर हमने ब्लैक एंड वाइट यूज़ किए तो हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स भी प्रिंट आउट के थ्रू प्रिंटर से निकाल सकते हैं। द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो बच्चों प्रिंटेड कॉपी हमारे पेपर पे निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। नाउ किड्स लेट्स सी दीज पिक्चर्स। किड्स दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स। बच्चों ये पिक्चर्स जो हैं, ये पिक्चर हैं जो आज के टाइम पे प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं, उन प्रिंटर्स की। सो फर्स्ट प्रिंटर इज़ डॉट मैट्रिक्स, सेकेंड इज़ इंक जेट,
थर्ड इज लेज़र। ये 3 टाइप्स के प्रिंटर हैं बच्चों जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। नाउ किड्स, let's see third output device. So our third output device is speakers. What are these? These are speakers. Everyone has seen speakers, I think so. Speakers allow us to listen to music and hear any sound stored on a computer. Speakers जो होते हैं बच्चों वो हमें म्यूज़िक सुनने में या कोई भी हमारी साउंड जो हमारे कंप्यूटर पे स्टोर है उसको सुनने में हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों ये तो था हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस। नाउ किड्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस. Now kids, our next output device is headphones. Headphones are used to listen to sounds from a computer or a music player without disturbing others. बच्चों, हेडफोन से क्या कर सकते हैं हम? हेडफोन्स जो होते हैं वो हमें साउंड सुनने में या कोई भी म्यूज़िक सुनने में कंप्यूटर से या म्यूज़िक प्लेयर से हेल्प करते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करे। अगर आपको बच्चों म्यूज़िक सुनना है और आप चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना हो तो आप कंप्यूटर से या म्यूज़िक प्लेयर से हेडफोन्स के हेल्प से म्यूज़िक सुन सकते हैं। हेडफोन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर फॉर ईच ईयर कनेक्टेड बाय अ बैंड ओवर द हेड। और जो हेडफोन्स जो होता है वो एक ही स्पीकर से बना होता है जो कि जिसको हम ईयर्स पे लगा के ये किससे कनेक्ट होता है? एक बैंड से कनेक्ट होता है जिसको हम ईयर से लगा के सुन सकते हैं ईजिली। हेडफोन्स जो होता है बच्चों हमें बिना डिस्टर्ब करे म्यूज़िक सुनने में हेल्प करता है। सो ये तो थे बच्चों हमारे आउटपुट डिवाइसेस। नाउ किड्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस कि हमारे कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अ कंप्यूटर यूजेस मैनी डिवाइसेस टू स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि बच्चों आपको अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बुक स्टोर करनी है तो आपको अपनी बुक स्टोर करने के लिए कबर्ड चाहिए होती है। ऐसे ही आपको अपने क्लोथ स्टोर करने के लिए भी कबर्ड चाहिए होती है। आपको जैसे बच्चों जो आपके पल्सेस होती हैं, राइस होते हैं, इनको भी स्टोर करने के लिए कुछ आपको बॉक्सेस चाहिए होते हैं। इसी तरीके से किड्स कंप्यूटर को भी अपना डाटा, अपनी इम्पॉर्टेंट डाटा या अपना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसको यूज़ में चाहिए, जो उसकी हेल्प करती है, जो उसको आगे जाके काम आती है, उन सब इम्पॉर्टेंट डाटा, उन सबको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर। अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सो लेट्स रीड। सो अवर फर्स्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस इज़ हार्ड डिस्क। ये क्या है बच्चों? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इज़ लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। हार्ड डिस्क जो बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता है। यू कैन सी हार्ड डिस्क किसकी तरह दिख रहा है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है ये हमारे CPU बॉक्स के अंदर होता है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नाउ किड्स, लेट्स सी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस। सो व सेकेंड स्टोरेज डिवाइस इज़ CD और DVD। ये क्या है बच्चों? ये है CD या DVD। अ CD DVD इज़ राउंड इन शेप। जो बच्चों CD और DVD होती है वो कौन सी शेप में होती है? राउंड शेप में, यानी कि सर्कल शेप में होती है। इट हेल्प्स यू टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बच्चों हार्ड डिस्क में तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट इसमें खाली हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। अ DVD स्टोर्स मोर डाटा देन अ CD। एक DVD में बच्चों हम CD से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़। अगर हमें गाना सुनना है, कोई भी सॉन्ग सुनना है या कोई भी मूवी देखनी है तो CD और DVD जो है वो हमें हेल्प करती है म्यूज़िक सुनने में और मूवीज़ देखने में। नाउ किड्स, लेट्स सी लास्ट स्टोरेज डिवाइस। सो लास्ट स्टोरेज डिवाइस इज़ पेन ड्राइव। What is this? This is pen drive. I hope so that everybody has seen pen drive. A pen drive stores data that can be further copied to any other computer. बच्चों पेन ड्राइव जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा जो है वो कॉपी कर सकती है, जिससे कि हम अपना डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कॉपी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल किड्स, अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कॉपी करना है तो आप पेन ड्राइव की हेल्प से ईजिली अपना डाटा जो है वो वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो कॉपी कर सकते हैं। एज द पेन ड्राइव इज़ स्मॉल इन साइज इट इज़ ईजी टू कैरी अलॉन्ग। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं बहुत ही साइज़ में छोटी है, इसको आप किड्स ईजिली जो है वो कैरी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इसको बच्चों हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं।
सो किड्स ये तो थे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस. So now kids, your chapter is complete. So kids, today you are going to learn and study this chapter. Thank you kids. Bye bye.